क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारी जिंदगी आसान बनाने के लिए है, या फिर ये दुनिया पर राज करने का एक छिपा हुआ, एक अदृश्य हथियार भी है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी देशों की किस्मत का फैसला कर सकती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये कहानी शुरू होती है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से। ये दुनिया के सबसे ज़रूरी समुद्री रास्तों में से एक है। और ठीक इसी वक्त यहाँ एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। देखिए, बात सीधी सी है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो इसका सीधा मतलब है कि दुनिया भर की तेल सप्लाई पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और इसका असर हम सब पर पड़ सकता है। पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात पता है क्या है? कि ये सब हुआ कैसे? ईरान ने बिना किसी जंग के, बिना एक भी गोली चलाए ये कर कैसे दिखाया? इसका जवाब एक खास तरह की टेक्नोलॉजी में छिपा है। और ये तकनीक है जीपीएस स्पूफिंग। ये एक ऐसा डिजिटल धोखा है जो किसी भी जहाज को, किसी भी प्लेन को उसके रास्ते से भटका सकता है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो जीपीएस स्पूफिंग आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझिए। जब आप आसमान में या गहरे समंदर में होते हैं तो आपको रास्ता बताने वाला कोई नहीं होता। आप पूरी तरह जीपीएस पर डिपेंडेंट होते हैं। स्पूफिंग में कोई आपके जीपीएस को हैक करके नकली सिग्नल भेजना शुरू कर देता है, और अब आपका जहाज वहीं जाएगा जहां वो हैकर चाहेगा। और ईरान ठीक इसी का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही कोई तेल का जहाज हॉर्मुज़ में घुसता है, उसे एक नकली जीपीएस सिग्नल भेजा जाता है। जहाज के कैप्टन को तो यही लगता है कि वो सही रास्ते पर है, पर असल में उसे एक ऐसे जाल की तरफ ले जाया जा रहा होता है जहां या तो समंदर के नीचे माइंस बिछी हैं या फिर मिसाइलें उसका इंतजार कर रही हैं। ये तरीका जितना सिंपल है ना, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसको ऐसे समझिए कि गूगल मैप्स आपको कहता है कि आगे से लेफ्ट ले लो, और आप उस पर भरोसा करके मुड़ते हैं और सीधे एक जाल में फंस जाते हैं। जीपीएस स्पूफिंग बिल्कुल यही काम बहुत बड़े स्केल पर करता है। तो ये जो घटना हुई ना, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। ये बात सिर्फ ईरान की नहीं है, बल्कि ये उस तरीके के बारे में है जिससे टेक्नोलॉजी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस खेल में अमेरिका एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। सोचिए जरा, अगर भारत अमेरिका की कोई बात मानने से मना कर दे, जैसे रूस से तेल खरीदने के मामले में हुआ था, तो अमेरिका क्या करेगा? क्या वो हम पर हमला करेगा? शायद नहीं। उसके पास एक ज्यादा शातिर और असरदार तरीका है। और यहीं पर पावर के दो रूप सामने आते हैं। एक है हार्ड पावर, यानी फौज, हथियार और जंग। और दूसरी है सॉफ्ट पावर, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी भी देश को घुटनों पर ले आना। अमेरिका पहले अपनी टेक्नोलॉजी देकर देशों को उस पर निर्भर बनाता है, और फिर उसी निर्भरता का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है। आइए इसे एक असल उदाहरण से समझते हैं जिसमें बोइंग कंपनी शामिल है। इससे मामला और भी साफ हो जाएगा कि ये टेक्नोलॉजी का जाल असल में काम कैसे करता है। भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जिस खास विमान का इस्तेमाल करते हैं, वो अमेरिका की बोइंग कंपनी का बनाया हुआ बोइंग 777 है। ये सिर्फ एक प्लेन नहीं है, ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। लेकिन यहीं पर असली जाल बिछा है। इस विमान को उड़ने के लिए लगातार अमेरिकी कंपनी बोइंग से सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए। इसके ज़रूरी पार्ट्स सिर्फ और सिर्फ वहीं से आ सकते हैं। हर कुछ महीनों में इसकी सर्विसिंग भी वहीं से होनी ज़रूरी है। अब सोचिए, अगर अमेरिका चाहे तो वो एक दिन में ये सब बंद कर सकता है, और भारत का सबसे ज़रूरी विमान ज़मीन पर खड़ा रह जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे फ़ोन पर व्हाट्सएप का मैंडेटरी अपडेट आता है। अगर अपडेट नहीं किया तो ऐप बंद। मतलब आपके पास असल में कोई चॉइस है ही नहीं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी ये निर्भरता एक मजबूरी बन जाती है। और जानते हैं, जब हम इस टेक्नोलॉजी पर निर्भरता की बात करते हैं ना, तो इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो बहुत गंभीर सवाल खड़े करती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि इस निर्भरता के खतरे कितने गहरे हो सकते हैं। सबसे पहला उदाहरण देखिए, हमारे महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा का। उन्होंने जैसे ही ये ऐलान किया कि भारत परमाणु बम बना सकता है, उसके कुछ ही समय बाद उनका विमान क्रैश हो गया। आज तक इस हादसे को लेकर सवाल उठते हैं। फिर कुछ ही साल पहले का हादसा याद कीजिए। जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर देश की पूरी डिफेंस लीडरशिप के साथ एक पहाड़ी से टकरा गया।
ऐसे हादसों के बाद हमेशा ये सवाल उठता है कि क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कोई ऐसी कमज़ोर कड़ी हो सकती है जिसका कोई फ़ायदा उठा ले? और अभी हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति की मौत भी एक अमेरिकी निर्मित हेलीकॉप्टर के क्रैश में हुई। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है? ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन सभी घटनाओं में एक बात कॉमन है, विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता, जो हमेशा एक बहुत बड़ा खतरा बनी रहती है। तो सवाल आखिर में यही उठता है कि टेक्नोलॉजी असल में है क्या? क्या ये हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने वाला एक वरदान है, या फिर एक ऐसा अदृश्य हथियार जिसे कोई भी देश किसी के भी खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त की जियोपॉलिटिक्स को तय करेगा।